हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं 2026 नीट जो 3 मई को हुआ था उसका पूरा बायोलॉजी का न सिर्फ आपका आंसर की बल्कि विथ एक्सप्लेनेशन कि क्यों हुआ, क्या है, इसका सारा दारोमदार सारा चीज का एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, आप ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कि ये सबने आपने देखा होगा कि ये 91 से हम शुरू करेंगे और 180 तक जाएगा। तो ये है कि G1 फेज इसको मैच करना है। ठीक है ना, ये ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये सब आपको पता है। बहुत क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल हल्का है, लेकिन चूंकि ये काफी आपको स्टेटमेंट टाइप से है, ABC सिलेक्ट करने वाला दे दिया, इसलिए ये लेंदी कहा जा सकता है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपको पता है G1 फेज में क्या होगा, S फेज में सिंथेटिक फेज है, DNA का रेप्लिकेशन होता है, ये G2 गैप फेज है। तो डायरेक्ट हम आंसर पर आते हैं। इसका आंसर है आपका A, जो आपने देखा ये है आंसर। दिस वन इज द आंसर, राइट। अब आंसर क्यों है ये हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है ना, इसमें आंसर भी हमने दिया है और एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो आप एक एक करके क्वेश्चन अपना देखते जाइएगा। सेल साइकिल में आपको आंसर ए है। क्यों है ये आपको पता है कि G1 जो है वो सेल ग्रोथ करता है इसमें और मेटाबॉलिक एक्टिव फेज है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट अकर। एस कहां होगा, इसका 3 के साथ क्यों मिलान किया गया, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन यहां पर होता है, सो डीएनए कंटेंट डबल होगा। G2 के साथ 4 क्यों है, क्योंकि सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड, और एम एक्चुअल जो डिवीजन है सेल का जिसको माइटोसिस कहते हैं वो यहां होता है, राइट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। हम फटाफट चलते हैं। इसका क्या आंसर है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस और एंटीहाइनस स्पीशीज है, एपिलियोट्रोपिक। इसका आंसर आप सीधा चलिए, या आपको आंसर दिया हुआ है ए। और क्यों है ए के साथ 2, ए के साथ 2 देखते जाएंगे। तो क्यों है, एक्सप्लेनेशन देखिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंटीहाइन मेजर्स में होता है, और इसका करेंगे तो पिंक आएगा इंटरमीडिएट फिनोटाइप में। कोडोमिनेंस का मतलब कि आधा आधा 50-50, तो आप ए और बी ग्रुप में होता है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप का आप देख सकते हैं। इसमें बोथ एलील्स ए एंड बी जो है वो क्या होता है, एक्सप्रेस इक्वली। ठीक है ना। प्लियोट्रोपी का मतलब है, एग्जांपल है फिनाइलकीटोनुरिया। एक जीन अफेक्ट करता है मल्टीपल कैरेक्टर को, मल्टीपल ट्रेट को। ठीक हो गया। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इसका एग्जांपल है स्किन का कलर, और यह है कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन, सोज कंटीन्यूअस वेरिएशन। 93 पर चलते हैं। द अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते जाइए आप सिर्फ। कहा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसका करेक्ट आंसर में क्या क्या है, ए बी और डी। ए बी डी क्यों है, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन फॉर सोयाबीन फार्मिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कॉज्ड एक्सटिंक्शन, सी काउ और पैसेंजर पिजन का होता है। ये गलती है कि नील पर्च, और ये कॉज डिक्लाइन। वाटर हैसिन जो है इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है। ठीक हो गया। अब 94 जो आपका क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि इसमें आपको करेक्ट विथ रेफरेंस विथ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए के बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है ना। तो क्या क्या इसमें स्टेटमेंट है, आप सीधा आइए आप यहाँ पर कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपको करेक्ट आंसर 2 दिया हुआ है। कौन कौन, ए बी सी डी और ई स्टेटमेंट है सही, ए बी सी डी। ठीक है। क्यों भाई, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब होता है प्रोमोटर प्लस स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ठीक है ना। दूसरा, प्रोमोटर इज लोकेटेड एट 5' प्राइम, और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर। आरएनए प्राइमेज जो है वो कहां पर बाइंड होता है, प्रोमोटर पे। प्रोमोटर डिटरमाइंस टेम्पलेट वर्सेस कोडिंग स्ट्रैंड, और ये सब सारे के सारे यहाँ पर सही आंसर है ये। ठीक है। 95 में कहता है कि स्टैंड ट्रू है विथ रेफरेंस टू सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। हनी बी में आपको पता है 3 प्रकार के लोग रहते हैं, कोवर्कर है, ठीक है ना, ड्रोन है और क्वीन है। तो क्या क्या कहानी है इसकी ये आप देखिए। सीधा सीधा आते एक्सप्लेनेशन पे। कहता है फर्टिलाइज्ड एग फीमेल बनाती है जो डिप्लॉयड होता है, अनफर्टिलाइज्ड से मेल बनता है जो कि हैप्लॉयड होता है, 16 होता है उसमें आपको क्रोमोसोम, और पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। मेल जो हैप्लॉयड है हैव हाफ क्रोमोसोम और फीमेल 2n का। ठीक है। तो ये बात सही है। मेल आर हैप्लॉयड और स्पर्म्स फॉर्म बाय माइटोसिस नॉट मियोसिस। यहाँ पर ये बात गलत है, माइटोसिस के द्वारा आता है, मियोसिस इसमें इसके द्वारा नहीं होता है। क्या है, सिस्टम इज हैप्लो
डिप्लॉयडी। ठीक है जी। आप आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब ये है आपको रेस्पिरेशन का क्वेश्चन, जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस वगैरह वगैरह होता है। तो हम सीधा आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन का 4 आंसर सही है। क्यों सही है? कहा कि ग्लाइकोलिसिस होता है ये साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इनर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे होता है। प्रोटीन एक्युमुलेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। राइट हो गया। आइए 97 में क्या कहता है कि हाउ मेनी एटीपी और एनएडीपी मॉलिक्यूल आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू द केल्विन पाथवे। कितना होता है? सीधा सीधी आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। करेक्ट आंसर है आपका 18 एटीपी एंड 12 एनएडीएच। ठीक है ना। अब यहाँ पर 18 एटीपी तो है, आपको पता है कि एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनता है, तो टोटल मिलाकर के ये हो गया कि टू फॉर्म वन ग्लूकोज 6 CO2 निकलेगा। ईच CO2 नीड्स 3 ATP 2 NADPH। टोटल कितना हो जाएगा? 6 है तो 6 18 है ना, तो 18 हो गया। NADPH से 2 तो ये 12 हो गया। ठीक है। यहाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका मैच करना है। आपको 2 मैचिंग का दिया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म GMO और थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज, जिससे कि आपको क्या बोलते हैं कि इसमें क्या क्या होगा। से देखिए थर्मो एक्वाटिकस है, तो इसका सीधा सीधी आते हैं, इतना टाइम नहीं लगाते, आपको पता है सब चीज। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी मैचिंग में देखिए कि क्या कर रहा है। जीमो ये बीटी कॉटन है आपका। थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है ना। और टैक पॉलीमरेज कहते हैं, जिसे PCR बनता है। ठीक है। टाइप प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से, और PV प्लाज्मिड है बोलिवर रोड्रिगेज, और ये ई कोलाई के लिए प्लाज्मिड है बना हुआ। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। तो ये बहुत हल्का क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसमें आप नेकेड ओव्यूल की बात करता है। नेकेड ओव्यूल करेक्ट आंसर इसका 2 है, और पाइनस है इसका एक्सप्लेनेशन। पाइनस का मतलब जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड। तो ये पाइनस किसका एग्जांपल है? ये जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस हैव नेकेड ओव्यूल नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी। ठीक है। अदर है फ्यूनेरिया है, जिसको कि मॉस बोलते हैं। फ्यूनेरिया क्या है? ब्रायोफाइट्स है। सेलेजिनेला है, टेरिडोफाइट्स है, और ओल्फिया एंजियोस्पर्म है। राइट। The enzyme required for decarboxylation in the Kelvin cycle। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। कौन सा एंजाइम होता है? RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को जिसको बोलते हैं। ये देखिए रुबिस्को कैटालाइजेज CO2 फिक्सेशन, मतलब कार्बोक्सिलेशन, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ। ये आपको पता होगा। एक कोलाजन भी है, लेकिन अब इस पे अर्थ पर जो सबसे बड़ा है वो कौन है? रुबिस्को एंजाइम है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन, मॉर्फिन और कैनकोनवेलानिन है, ये कोलाजेन है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है आपके सामने? तो ठीक है जी। आइए नेक्स्ट यहां आ गया। इसका जो है ये क्वेश्चन कहां से है? बायोमोलिक्यूल से है। इसका मैचिंग देखिए। करेक्ट आंसर आपका ये है। क्यों है ये? ट्रिप्सिन एंजाइम है, मॉर्फिन एल्कलॉइड है, कौन कैनावेलिन जो है ए वो लेक्टिन है, और कोलाजेन जो भी हम बात कर रहे थे, कोलाजेन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ये कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़े होंगे, फाइबर का पार्ट है। ये 3 प्रकार के फाइबर होता है, इलास्टिन और ये कोलाजेन और रेटिकुलेट फाइबर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आप सीधे एक्सप्लेनेशन पे आइए। कहा अमीनो एसिड क्या है? करेक्ट आंसर इसका 2 है, ए और सी। क्यों है? तो कहा अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। बिल्कुल सही है। मीथेन के 4 होते हैं। इसको आप चाहेंगे तो इसको हम थोड़ा बना भी सकते हैं। ये जो है मीथेन ऐसे होता है, तो जैसे मीथेन यहाँ पर H है, H है, ठीक है ना। उसी प्रकार से C के 4 बॉन्ड है। यहाँ पर आप COH, ठीक है, यहाँ पर R ग्रुप है, यहाँ पर H ग्रुप है, और यहाँ पर NH2 ग्रुप है। तो हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये लाइन है एनसीईआरटी का, बिल्कुल। सेंट्रल कार्बन जो है अटैच टू NH, ये सब बता दिया मैंने। ठीक है ना। सेरिन इज नॉट एरोमेटिक। भाई एरोमेटिक जो अमीनो एसिड है, 3 अमीनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन और क्या बोलते हैं, टायरोसिन। ये 3 अमीनो एसिड आपका ये है। ठीक है ना, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है। वैलिन इज क्या कहता है कि न्यूट्रल, मतलब नॉन पोलर अमीनो एसिड है वैलिन, जिसमें कि दोनों ही साइड से एक अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप एक रहेगा दोनों, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
ठीक हो गया ना। लाइसिन बेसिक है, बेसिक का मतलब जो आर ग्रुप यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर कोई बेसिक ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट एसिडिक, राइट हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आइए। अब क्या कह रहा है कि 103 में व्हिच वन द फॉलोइंग डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ग्लूटामिक एसिड वैलिन। आपको याद होगा, बहुत हल्का क्वेश्चन, जो सिकल सेल एनीमिया में जो माइनस का चेन है ना, वहां पर 6 नंबर कार्बन पे चेंज होता है। क्या चेंज होता है भाई? तो कह रहा ग्लूटामिक एसिड वैलिन 6 पोजीशन पर, बीटा ग्लोबिन पे 6ठे नंबर कार्बन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होती है। लीड्स टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल सेल आरबीसी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। कहां होता है? आरएनए सिंथेटिक साइट है आपका करेक्ट आंसर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, राइट, एंड राइबोसोमल असेंबली। अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट है सब, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट नॉट अबाउट द, किसके बारे में कर रहा है? यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। भाई बाइनोमियल लिनियस आपने दिया था, जिसमें जीनस और स्पीशीज की बात कहा था। जीनस पे कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पीशीज छोटे लेटर से लिखते हैं, तो इसमें क्या गलत है? आइए सीधा सीधी देखते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा 4 रॉन्ग क्यों है भाई? फर्स्ट वर्ड जीनस का होता है, सेकेंड वर्ड स्पीशीज का होता है ये, ठीक है ना। अदर स्टेटमेंट सब करेक्ट है, इटैलिक्स अंडरलाइनिंग वगैरह वगैरह सब लैटिन नेम ये सब होता है, ठीक है ना। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है ये, बायोलॉजिकल टाइसन पर होंगे। मैच देखिए आप यहाँ पर 2,4-D GA3 जिबरलिन है ये, काइनेटिन ABA एब्सिसिक एसिड है ये, क्या है ये? सीधा सीधी देखते हैं आपको यहाँ पर 2,4-D जो है वो हर्बिसाइड है, ठीक है ना ये, और GA3 है ब्रूइंग इंडस्ट्री में है ये, माल्टिंग प्रोसेस में आता है। काइनेटिन का काम क्या है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का है, और ABA एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा के क्लोज करने में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, अब ये है कंजक्टिव टिश्यू और ये वगैरह वगैरह है, ये सब इतना पर सीधा सीधी। आइए देखिए, क्वेश्चन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप समझ पाए। क्वेश्चन आपके पास है तो डोंट वेस्ट टाइम, हम सीधा करेक्ट आंसर देखते हैं। क्यों है ये? कहा कि कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम कैप्सिडियन स्ट्रिप जो है सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से होता है। सब्सिडियरी सेल जो है नियर गार्ड सेल है और स्टार्च है। तो एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? करेक्ट आंसर 1 है आपका, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर 108 क्वेश्चन में कहता है क्लिस्टोगामी, एटोगामी, जिटनोगामी, जीनोगामी क्या है भाई? तो पॉलिनेशन के टाइप है, ये पॉलिनेशन वाले पार्ट से है, जो रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है ये। जीनोगामी क्या है? तो एक्सप्लेनेशन 4 वाला जो है सही है। क्यों सही है? तो कह रहा जीनोगामी का मतलब है पॉलन गेन ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट प्लांट, जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन। अदर ऑप्शन में आपको क्लिस्टोगामी जो बंद रहता है सेम फ्लावर में, नो वेरिएशन। ऑटोगामी सेम फ्लावर, ठीक है ना। जिटनोगामी सेम प्लांट, राइट। आइए अब कह रहा है हेटेरोफाइलस डेवलपमेंट, ये सब क्वेश्चन है। आंसर क्यों है इसका हेटेरोफाइलस में प्लास्टिसिटी? इसका जवाब है कि हेटेरोफाइलस जो है क्या होता है? डिफरेंट लीफ फॉर्म्स इन द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में अलग अलग प्रकार के लीफ आते हैं, समझे ना, इसलिए इसका आंसर आपको प्लास्टिसिटी है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसका आंसर तो क्या कहे, क्वेश्चन क्या है कि स्टेटमेंट आर नॉट रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज। आप ध्यान दीजिए, बैक्टीरिया से जो हम निकालते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोज को, जो कि पूरी बायोटेक्नोलॉजी में आप देखते होंगे कि स्पेसिफिक साइट पर कट करता है और बैक्टीरिया से ही निकलता है। बहुत सारा नाम इको R1 है, समझे ना। तो क्या कहता है ये? अब इसका ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है, सीधा सीधा जो है इसके बारे में क्या सही है। तो कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड का, क्या ये 4 वाला C और D सही है, C और D मतलब इनकरेक्ट पूछा है, तो ये दोनों गलत है। बाकी सब कह रहा है मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं इसको, बिल्कुल बोलते हैं, कटिंग करते हैं, इसलिए स्पेसिफिक प्रोटेक्ट बैक्टीरिया बाय कटिंग फाज DNA, ठीक है। दे डू नॉट ऑलवेज कट एट द सेंटर, दे प्रोड्यूस स्टिकी एंड, ये गलत है। रिमूविंग न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम एंड्स, समझे ना। तो ये 2 स्टेटमेंट इसका गलत है इंडोन्यूक्लियस का। नेक्स्ट कहता है अरेंज कर दीजिए DNA फिंगर प्रिंटिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस आप यहाँ देखिए, डायरेक्ट आ जाइए। इसका क्या करेक्ट सीक्वेंस है? DNA का पहले आइसोलेशन करेंगे, फिर डाइजेशन करेंगे, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे तो सेपरेट हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन पर, साउदर्न ब्लॉटिंग करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी प्रोब हो जाएगा, समझे ना। और तब हो जाएगा डिटेक्शन ऑटो रेडियोग्राफी से।
तो ये इसका सीक्वेंस है, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी होगा उसको हटाकर ये सीक्वेंस देखिए। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए, स्टेटमेंट आप यहाँ आ जाइए। मैंने बड़े सजा कर लिखा है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास होगा ही, तो क्वेश्चन पर क्या करेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग में। ये दो कट मारा है मैंने, कहता है वाटर स्प्लिटिंग इज लिंक्ड टू फोटोसिस्टम 2 एंड नॉट फोटोसिस्टम 1। ये गलत बात है, ठीक है ना। C4 प्लांट स्टिल यूज केल्विन साइकिल 3 और फोटो रेस्पिरेशन इज नेग्लिजिबल इन C4 प्लांट, ठीक हो गया। करेंज एनाटॉमी इन C4 प्लांट नॉट C3, ये भी गलत है। एटीपी सिंथेसिस वाया केमी ऑस्मोटिक, समझे ना। तो ये दो स्टेटमेंट रिगार्डिंग गलत है। आइए नेक्स्ट, अभी क्या इसके क्या क्वेश्चन है, करेक्ट सीक्वेंस है किसके लिए, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस क्या होता है, यहाँ देखिए, ये आंसर आपका करेक्ट है 4 D A B C E। सबके अलग अलग जो कोड होंगे उसके अलग हो सकते हैं, आंसर यही रहेगा। आइसोलेट सेल फ्रॉम 2 प्लांट्स, और 2 देखिएगा इसमें क्या कहता है, डाइजेस्ट सेल वॉल, फिर ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना, और फ्यूज प्रोटोप्लास्ट ग्रो इनटू, ये सीक्वेंस आपका है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल इन ग्रासेस, क्या काम है इसका भाई। तो मेन काम आप देखिए यहाँ पर कह रहा है टू मिनिमाइज वाटर लॉस, वाटर के लॉस को रोकना काम है ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, जब पानी की कमी होती है जमीन के अंदर तो ये रोकता है बुलिफॉर्म सेल, ठीक है ना। तो बुलिफॉर्म सेल हैव टू लिव रोलिंग ड्यूरिंग ड्राउट, जब सूखा आता है काल वगैरह, समझे ना। तो ये इसको क्या करता है, सरफेस एरिया घटा देता है, ठीक है, और वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को रोक देता है। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ वाटर का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अरेंज द फॉलोइंग द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या है भाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का सीक्वेंस होगा, पहला होगा स्पोरोजिनस टिश्यू, इनिशियल सेल इन एंथर, और दूसरा क्या है पोलन मदर सेल जो अंडरगो मियोसिस होगा, पोलन मदर से पीएमसी, ठीक है। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, फिर पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, यह सीक्वेंस है, इसलिए ऑप्शन क्या है 4 सही है इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कंजर्वेशन मेथड। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है भाई, यहां देख लीजिए, सीधा सीधी आइए एक्सप्लेनेशन पे। सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन में इन नेचुरल हैबिटेट में होता है ये। सैक्रेड ग्रुप्स प्रोटेक्ट बायोडायवर्सिटी नेचुरली। और दूसरा ऑप्शन का है एक्स सिटू, का मतलब है सीड बैंक, आप पढ़े हैं बोटेनिकल गार्डन, सफारी पार्क, ये सब क्या है, एक्स सिटू है। नेक्स्ट आइए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्राइप्लॉइड सेल, 3 पोलैरिटी है इसके अंदर में, तो कौन होगा इसमें बताइए, दिख रहा है आपको, आपने पढ़ा होगा जब बनता है कहाँ, ये आंसर क्या है इसका, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्यों है भाई, तो 2 मेल जो गैमीट आता है जब एंट्री करेगा माइक्रोपाइलर रिंग से, तो एक तो चल जाएगा एक के पास, और जो पोलर न्यूक्लियाई था बीच में वो तो पहले से फ्यूज था, NN2 था पहले से ही, और एक मेल के गया, तो 3 बन करके एंडोस्पर्म बनाएगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, आपको पता है सब चीज, ठीक है। सिंस द ओरिजिन, अब यहाँ पर आ जाओ, ये किसका क्वेश्चन है, हैव द 5 एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, हाउ द 6th एक्सटिंक्शन, अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा इसका आंसर क्या है, 6th मास एक्सटिंक्शन, करेक्ट आंसर है इसका 4। क्यों भाई, करेक्ट एक्सटेंशन रेट जो है 100 से 100,000 टाइम्स हायर देन नेचुरल, मतलब प्री ह्यूमन रेट ड्राइवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक्स बोलते हैं इसको। अब ये लैक ऑफ ब्राउन में जेड डीएनए कोड, कितना हल्का क्वेश्चन आपको दिया, देखिए एक स्ट्रक्चरल जीन है, आपने XYZ मानते हैं, तो इसमें क्या हो गया, ये दे दिया आपको जेड इन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। भाई ग्लूकोज ये क्या है, लैक्टोज है डाइसैकराइड है लैक्टोज, तो लैक्टोज को 2 भाग में तोड़ता है ये एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड। 2 भाग क्या है, एक है आपको ग्लूकोज और दूसरा है गैलेक्टोज। ये कौन सा जीन करता है, लैक-जेट जीन इसको कोड करता है, ठीक हो गया। अदर तो आपको वाई परमिएज है, ये आपको ट्रांसस्टाइलेज है, और रेगुलेटर जीन रिप्रेशन है, ठीक है ना। आइए रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस, अब देखिए मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आ गया, मॉर्फोलॉजी में इनफ्लोरेसेंस से आया, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखिए कि क्या है, सीधा सीधे एक्सप्लेनेशन पे आओ। फ्लावर्स आर बोर्न ऑन ए एक्रोपिटल सक्सेशन,
ठीक है ना। और दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है कि रेसिमोज है इनडिटरमिनेट ग्रोथ और यंगर फ्लावर एट टॉप। एक्रोपिटल का मतलब एपिक्स पे यंग होगा और ओल्डर नीचे होगा, इसलिए बोलते हैं एक्रोपिटल। ठीक है ना। मेन एक्सिस डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर। क्लियर हो गया। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है भाई? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सोचो कितना हल्का क्वेश्चन है भाई साहब। आरएच विटाकर ने क्या बताया था कि सेल टाइप, न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सब है। आप सीधे सीधे आइए यहाँ पर कि कौन कौन सा सही है। विटाकर ने सेल स्ट्रक्चर का यूज किया, बिल्कुल सही बात है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनी मतलब कि इवोल्यूशनरी ट्रेन के बारे में भी डिस्कस किया। फ्लैजम प्रेशर इज नॉट मेन क्राइटेरिया। इसका फ्लैजला का कोई से ज्यादा क्लासिफिकेशन में महत्व नहीं था। ठीक है। अब आइए एविल क्वार्टल है ना। एविल क्वार्टल क्या क्या है, ये आप इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो एविल क्वार्टल का क्या करेंट सीक्वेंस है? 1 है। इसका 1 आंसर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन, ये सब है ये। ठीक है ना। तो 4 मेजर, क्वार्टल का मतलब 4 होता है कि 4 कौन कौन है। तो कहा कि 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, इसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टल। तो कौन कौन है? हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। ठीक हो गया ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ईच साइकिल ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्या कहता है क्वेश्चन? सो देखिए पीसीआर में स्टेप क्या क्या होता है। पहला होता है डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। राइट वेल। तो क्या बोला? 95 डिग्री पर डीएनए 2 भाग में टूट जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, डीएनए सेपरेट हो जाएगा। एनीलिंग में 50 से 56 डिग्री या 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, ये प्राइमर यहाँ बाइंड करेगा। और एक्सटेंशन में 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज न्यू डीएनए। आपको यह भी इससे पहले देखा थर्मस एक्वेटिकस, उसी का यूज होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या आ गया आपका? अब ये क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है। जो सब ये जो हम बताते हैं ना आपको कि यहाँ पर ये है, ये O2 का कितना लगाया? O2 145 OT मॉलिक्यूल लगा और CO2 कितना निकला? 102 CO2। तो CO2 का रिलीज होना, इसी को बोलते हैं RQ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का क्या फॉर्मूला होता है कि CO2 कितना रिलीज हुआ और उसका रेशियो क्या है, O2 कंज्यूम कितना हुआ। तो देखो यहाँ पर 145 और यहाँ पर 102, तो 102 डिवाइडेड बाय 145 0.7 हुआ। ठीक है कि नहीं हुआ? ठीक है भाई। तो चलिए आंसर यही हो गया। अब आ जाओ, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी प्रोड्यूस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका कौन कौन सा है? सीधा सीधी आ जाओ। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? कि सर्चिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर यूजफुल प्रोडक्ट, जीन, ड्रग्स, केमिकल्स। तो आपका आंसर यहाँ पर ये 4 है। इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया। नेक्स्ट में देखिए, आजकल इस साल तो इतना हल्का क्वेश्चन पूछा, मैचिंग। देखिए मैचिंग, कितना सारे मैचिंग है। मैचिंग का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। आप एक भी बना लेंगे सही तो बाकी बन जाता है। तो क्या क्या? डिकम्पोजिशन, डेट्रिटस है, ये मिनरलाइजेशन है, ह्यूमिफिकेशन है। ठीक है। इकोलॉजी में मैचिंग वाला क्वेश्चन दे दिया। डिकम्पोजिशन क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डेट्रिशन क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। मिनरलाइजेशन क्या है? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमिफिकेशन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, समझे ना, डार्क सब्सटेंस। तो ये आपका 4 आंसर सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल के बारे में क्या सही बात है? आइए सीधा सीधी देखते हैं। कहा लिपिड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल। बिल्कुल सही। तेल थोड़ी घुलता है उसमें, पानी में तेल डाल देंगे तो नहीं आपको ऊपर तैरते रहेगा। तो लिपिड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल। ओके है। ठीक है ना। और प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है। बहुत सारे अमीनो एसिड का चेन बनता है पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है? लॉन्ग शुगर का चेन जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना। और एडेनिन और गुआनिन आर प्यूरिन, प्यूरिन नॉट पाइरिमिडीन। भाई साहब एडेनिन गुआनिन जो है वो प्यूरिन क्या है? ये आपको याद हो, AG। एडेनिन गुआनिन आर प्यूरिन्स नॉट, ये बिल्कुल ये बात यहाँ पर क्या लिखा तो ये गलत है। ठीक है ना। नॉट पाइरिमिडीन मतलब वो उसमें लिखा हुआ है कि पाइरिमिडीन है, समझे ना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडेनिन गुआनिन पाइरिमिडीन है, पाइरिमिडीन नहीं है, ये क्या है? प्यूरिन है। उसका स्ट्रक्चर आप देखते होंगे, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, 4 नाइट्रोजन का काम रहता है उसमें। ठीक है जी।
अब कहाँ चले गए हम? ओके, बायोमोलिक्यूल हो गया। इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द रूट? भाई रूट हेयर कहाँ से निकलता है? ये रीजन वाला क्वेश्चन हो गया। मॉर्फोलॉजी में रूट का जो रीजन हम पढ़ाते हैं कि मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इलोंगेशन रीजन है, रूट हेयर वाला रीजन है, तो कहाँ से क्वेश्चन आ गया? ये देखिए, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ठीक है ना। आपको स्ट्रक्चर बना के आपको पता है, तो यहाँ से ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे फटाफट। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम, ओके, डन डन डन। Which one of the following is not a characteristics of plant cell in the phase of elongation? क्या जवाब है इसका? elongation phase incorrect feature कह रहा है कि करेक्ट आंसर है कि लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई होता है इसमें। और भी फीचर देख लीजिए, सेल इनलार्जमेंट है, इंक्रीज वैक्यूलेशन है, सेल डिपोजिशन है। ओके, अब एक फैमिली से क्वेश्चन है। फैमिली का क्वेश्चन मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला है। तो कहता है कि करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली, आलू वाला, आलू का फैमिली होता है ना, पोटैटो वाला, तो ये है, याद कर लीजिए। सोलेनेसी फॉर्मूला क्या है? ये या फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, सबका मीनिंग है। अब इसको सिंबल को कैसे बोलूं मैं? ये एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, दोनों का एरो दिया हुआ है, तो ये सबका मीनिंग है। ये फॉर्मूला याद कर लो आप इसको, ठीक है ना। ये बाई कार्पेली है और सिन कार्पस है, मतलब घेरा हुआ है, तो ज्वाइंट है, राइट, ठीक है। Which of the following statement correct with reference to the packaging of DNA helix? ठीक है ना, क्या है भाई? तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में कहता है करेक्ट आंसर इसका आपको ए, सी और ई है। क्यों है भाई? तो कह रहा है हिस्टोन में ऑक्टामर होता है, आपको ऑक्टामर होता है, आपको याद होगा कि 8 ऑक्टामर में 2 होता है ईच यूनिट, H2A, H2B, H3 और H4, ये 4 होते हैं और डबल होते हैं, तो 8 हो गया, तो ऑक्टामर हो गया, ठीक है ना। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज नॉट नेगेटिवली, बिल्कुल सही बोलता है, वो नेगेटिवली नहीं होता है, तभी तो डीएनए लगा है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पर पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों मिलता है। रिच इन लाइसिन, बिल्कुल सही है, आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज नॉट पॉजिटिव, सही बात है, उसमें लिखा है पॉजिटिव, तो डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। एक्सप्लेनेशन पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्यों है इसका आंसर? डीएनए सेपरेशन एंड विजुअलाइजेशन। क्वेश्चन क्या था भाई कि व्हिच आर करेक्ट रेस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। देखिए यहाँ पे डीएनए सेपरेशन एंड विजुअलाइजेशन, इसमें कहता है करेक्ट जो आंसर है वो आपका 3 है, ए एंड बी, ए एंड बी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजल बोलते हैं इसको। एग्रोज जेल सेपरेट करता है डीएनए बाय साइज, और बाकी सब गलत है, छोड़िए। अल्फा हेलिक्स इज फाउंड इन सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी टाइप में होता है अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड शीट आपने पढ़ा होगा, तो इसको कोई खास बात नहीं है आंसर। चलिए आगे मैथ में देखिए, फिर प्रोडक्टिविटी का सवाल आ गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, यहां आ जाओ, ठीक है ना। ये मिलान कर दो इसको, कहां किसके साथ है प्रोडक्टिविटी, एक सीक्वेंस ये है, एक के साथ 3 क्यों, 2 के साथ 1 क्यों, तो प्रोडक्टिविटी का मतलब रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से घटा देंगे अगर हम रेस्पिरेशन को, तो बोलेंगे एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। और जीपीपी क्या हुआ? टोटल फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का कंज्यूमर। अब यहाँ आ जाओ, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, ये कहां से आ गया? प्लासेंटेशन का क्वेश्चन आ गया, ये आपका, इसमें सीधे आ जाओ प्लासेंटेशन से क्वेश्चन। देखो मैंने किस पार्ट से क्वेश्चन है, हमने आपको ये भी बताने की कोशिश किया है कि ये क्या है, ये है आपका प्लासेंटेशन का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका ये है और एक्सप्लेनेशन आपका ये है। तो बड़े आराम से तसल्ली से देखो इसको और अपना अपना क्वेश्चन सही करो, ठीक है। मार्जिन जहां कहीं दिक्कत लगे आप कमेंट करो मुझे, ठीक है। इसमें नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नया बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है नीट का, ठीक है, तो आप उसको में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, आइए चलते हैं। तो इसमें कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रॉग्स एनाटॉमी। अब ये फ्रॉग का क्वेश्चन है, जो आपका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला में से है, वहां से है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? फ्रॉग के एनाटॉमी में करेक्ट है 3 है, तो ए, सी और ई क्या गलती सही है? तो देखिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कनेक्ट्स इंटेस्टाइन लीवर से करता है, ये ठीक बात है ना। हेपेटिक का मतलब लीवर होता है ना। तो फ्रॉग्स हैव 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, नहीं भाई 12 होता है। फीमेल में यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन इनटू क्लोएका, बिल्कुल सही बात है। क्लोएका एक कॉमन ओपनिंग है,
ठीक है ना, जिसमें कि ये दोनों ओविडक्ट भी खुलता है, मतलब जहां से ओवम निकलता है, और एक्सक्रीटरी मटेरियल मतलब यूरिन वगैरह भी निकलता है, ठीक है। ऑप्टिक लोब्स बिलोंग टू द मिड ब्रेन नॉट हैंड ब्रेन, साइनस वेनोसस ओपन इन राइट एट्रियम, ठीक है। अब आइए यहाँ पर फ्लाइटलेस बर्ड विथ 4 limbs modified as pedal like structure situated to swimming is not known as, क्या बोलते हैं भाई लोग, तो फ्लाइटलेस स्विमिंग बर्ड है एप्टेनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स, क्या पढ़ते हैं इसको, एप्टिनोडाइट्स, क्यों भाई, ये पेंगुइन है ये, ठीक है ना। एडेप्टेशन विंग्स का फ्लिपर में पैडल लाइक और फ्लाइटलेस एक्सटिंक्ट कर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल फ्रॉग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, आप देखिए फिर फ्रॉग से एक क्वेश्चन और आ गया, मेल और फीमेल में क्या डिस्टिंक्शन है, तो कह रहा है कि वोकल सैक हेल्प्स इन क्रॉकिंग, जो बरसात के दिनों में टर्टर की आवाज सुनाई पड़ती है वो ये ही होता है, और कोपुलेटरी नोक्चियल पैड होता है यहाँ पे, ये समझे ना, ग्रास्पिंग फीमेल, ठीक है ना, अदर कॉमन बोथ सेक्सेस। चलिए छोड़िए। ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोड्यूस सेम फिश लाइक एनिमल अपॉन, अब इसका क्वेश्चन क्या आंसर देखो, सीधे समझते चलते हैं। तो कह रहा है आंसर में कि आपको पेट्रोमाइजन स्पीसीज जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्यों भाई, तो इसमें कई फीचर, ये सब सारे फीचर हैं, कार्टिलेजिनस स्केलेटन है और एक्टोपैरासाइट है, बाहर में रहता है, सर्कुलर सकिंग माउथ है, नो पेयर्ड फिन है, तो ये सब हो गया। ह्यूमन, इन ह्यूमन, अभी तक देखिए कि इतने सारे में अब ह्यूमन के फिजियोलॉजी ले रहा है। इन ह्यूमन रेस्पिरेशन अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स, अब रेस्पिरेशन का भाई बहुत साधारण सा स्टेप है कि पहले क्या करोगे आप, पहले करोगे यहाँ पर आ जाओ, पल्मोनरी वेंटिलेशन, ब्रीथिंग इसको बोलते हैं, फिर गैसेस एक्सचेंज होगा, एल्वियोलाई तक जाएगा, तो आप CO2 को अंदर से लेंगे, O2 अंदर जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया एल्वियोलाई पे, जब ब्लड में चला गया तो ट्रांसपोर्ट होगा, फिर क्या होगा, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होगा, और फाइनली सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। तो ये आपका स्टेप है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट, भाई नॉन राइबोसोम्स है, सीधा सीधी आप इसका आंसर है, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, तो इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने कहा इस बार क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारी नहीं कहेंगे इसको, हाँ लेंथी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग GIFT, गैमिट, पूरा नाम पढ़िए, गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ये आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जहां पर फर्टिलिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो वगैरह वगैरह सब है ये। नेक्स्ट अब देखिए ये कह रहा है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि चूज द स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कौन कौन सा सही है, मोटर न्यूरॉन कैरीज इंपल्स टू द मसल फाइबर, ये सही है, सिग्नल कहां से आता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करेगा, कैल्शियम रिलीज करेगा फ्रॉम स्मूथ मतलब कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कैल्शियम एक्टिवेट्स नॉट इनएक्टिवेट एक्टिन, ये कैल्शियम एक्टिवेट करता है, उसमें लिखा है नॉट इनएक्टिवेट, ठीक है ना, वाया ट्रोपोनिन, तो इसमें ये सब क्वेश्चन का आंसर आप सही दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंसर्शन ऑफ फॉरेन DNA एट BAM-H1, BAM-H1 बी से हो गया बैसिलस एमाइलोफैसियंस, ठीक है ना, तो ये है आपका क्या है, ये है आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, क्या काम करता है, सीधे आ जाइए, ये PBR 322 और BAM-H1, ये करेक्ट आंसर है इसका, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्सेस आर प्रेजेंट ऑन, कहां प्रेजेंट होता है साइनेप्स रिसेप्टर, करेक्ट आंसर है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस जनरेट न्यू इंपल्सेस, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस टू द ह्यूमन स्केलेटन, अपने ह्यूमन हड्डी के बारे में, बोन्स के बारे में क्या सही है। मैं सीधा सीधी आंसर पे चलता हूं कि ह्यूमन स्कल इज डाइकंडाइलिक होता है, नॉट मोनोकंडाइलिक, उसमें लिखा है मोनोकंडाइलिक, ठीक है, डाइकंडाइलिक है, 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं, है ना, वर्टिब्रेट कनेक्टेड वाया कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है, ह्यूमन हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री और लास्ट 2 रिब्स आर फ्लोटिंग, समझे ना, तो नॉट बाइसेफेलिक इन फंक्शन 2, तो ये हो गया इसका आंसर, क्या हो गया इसमें, ये BCE, ये है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है कि नहीं।
तो ये हो गया BCA। बाकी दो गलत हो गया, क्यों गलत हुआ मैंने बता दिया। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल। कहां से निकलता है भाई? ये निकलता है एंटीट्रिप्सिन। करेक्ट आंसर है एम्फाइसेमा। ठीक है ना। अल्फा 1 ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटेक्ट्स लंग्स फ्रॉम प्रोटीएज डैमेज और डेफिशिएंसी से होता है बीमारी एम्फाइसेमा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज्ड टू प्रोड्यूस दिस प्रोटीन थेरेपेटिकली। हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल से इस प्रोटीन को निकालते हैं। अब फिर यहाँ स्टेटमेंट रेफरेंस टू RH ग्रुपिंग, RH फैक्टर के बारे में सुने होंगे आपने। रिसस मंकी वाले नाम जो लिया गया था पहली बार। क्या क्या सही है इसमें? आ जाओ सीधा सही समझते हैं। करेक्ट आंसर है आपका AE ओनली। समझे? इसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये और ये रॉन्ग है। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस अकर्स व्हेन मदर RH नेगेटिव होगी और फिटस RH पॉजिटिव होगा, नॉट द रिवर्स। समझे? उन्होंने गलत पूछा हुआ है, इसका उल्टा। चलिए आइए, निकोटीन, मॉर्फिन, हेरोइन और कोकीन, मतलब ये आ गया ड्रग्स वाले पोर्शन से। ठीक है ना। तो ड्रग्स वाले पोर्शन में क्या सही आंसर है? ये है आपका ड्रग्स का इफेक्ट। करेक्ट आंसर आपका यहां से आ गया कि एक आंसर है ये। तो निकोटीन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, कैटेकोलामाइन और एड्रेनालिन है। ठीक है ना। मॉर्फिन जो है सो सिडेटिव और पेन किलर है। हेरोइन क्या है? ये डिप्रेसेंट है और स्लोज बॉडी फंक्शन। कोकीन क्या है? कॉजेज यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास यहाँ पे फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन। अब देखिए आपके साथ कितना मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है, खाली मैचिंग का क्वेश्चन है ये। समझे? मस्कुलर स्केलेटन डिसऑर्डर इससे क्वेश्चन है ये। जैसे टिटैनी है, ठीक है ना, कैल्शियम +2 डेफिशिएंसी से मसल स्पाम होता है। आर्थराइटिस तो ये सब है क्या कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है। ठीक है ना। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है अफेक्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, राइट। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव मसल डिजेनरेशन, तो ये है आपका। नेक्स्ट है ये आपका रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल, मतलब जो यूकैरियोट सेल है, ह्यूमन का है, फंगस का है, प्लांट्स का है, सेल में, उसमें क्या सही बात पूछा गया है? तो ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल से आपको A, B और D सही है। ये क्या सही है भाई? ह्यूमन RBC मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन है, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार आप पढ़े होंगे। फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम बाइलेयर, राइट। और फैटी एसिड जो टेल है हाइड्रोफोबिक। तो खैर ये सब हो गया सही। अब 53 में देखो रिगार्डिंग ऑर्गेनेल्स एंड देयर इंक्लूजन्स, ये है आपके सेल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कर रहा है सो देखिए यहाँ पर, यहाँ मेंशन है। तो कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक बात है। तो आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया, तो B, C एंड D। ठीक है ना। माने माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन पार्ट थोड़ी है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 ही पार्ट है। कौन कौन? आप पढ़ते हैं गर्ल सिस्टम, मतलब गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। रे जो है राइबोसोम्स जहां पर होता है उसको बोलते हैं रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड क्या है? सर्कुलेट डीएनए होता है, बिल्कुल ठीक बात है। साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूबुल और फिलामेंट होता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट फिर एक मैचिंग का क्वेश्चन आ गया भाई। तो मैचिंग का क्वेश्चन को बड़े आसानी से बनाओ। क्या कह रहा है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। 8 वीक में लिम्स और डिजिट बनते हैं, 2 वीक में एक्सटर्नल जेनिटलिया बनते हैं, 20 वीक में मूवमेंट और हेयर बनता है, 24 वीक में आई लैसेस और फाइन हेयर्स बनते हैं। तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिसीट? क्या मतलब है इसका? आइए देखते हैं इसको। ऑफरिस एंड बम्बली, ठीक है ना। तो ये है आपका मिमिक करता है फीमेल इंसेक्ट को, और इसका एक्सप्लेनेशन आप यहां से देख सकते हैं। तीसरा वाला आंसर होगा ये, ठीक है ना। ऑफरिस एंड बम्बली, ओके, ठीक हो गया जी। ओके, कहां तक पहुंच गए हम? राइट, तो हम पहुंच गए हैं अब 150 पर। 155 पे 156 क्वेश्चन है। फिशेस व्हिच बिलोंग टू क्लास ऑस्टिकथाइज। 3 क्लासेस है, और क्या क्या 3 क्लासेस है? मेन 2 क्लास है। एक है
बोनी फिश ऑस्टिक थाइज, और एक है कार्टिलेजिनस फिश कॉन्डिक थाइज। तो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कौन है ऑस्टिक थाइज को बिलोंग करने वाला, सीधा सीधी समझिए, फ्लाइंग फिश, एंजल फिश एंड फाइटिंग फिश। ठीक हो गया। यहाँ फिर मैचिंग का क्वेश्चन आ गया, निकोटीन, मॉर्फिन, हेरोइन एंड कोकीन का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर मिलान करा दो कि निकोटीन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज, और मॉर्फिन क्या करता है, पेन किलर है, सिडेटिव है, हेरोइन क्या करता है, डिप्रेसेंट है, कोकीन क्या करता है, यूफोरिया हाइब्रिड। फिर से आइए, टिटेनी आर्थराइटिस, मिस्थेनिया ग्रेविस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है आपका कि टिटेनी जो है वो लो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम मसल स्पाम होता है, आर्थराइटिस क्या है, जॉइंट इन्फ्लामेशन है, और मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन है। नेक्स्ट 159 का क्वेश्चन है कि in which animal do haploid cell divide mitotically to produce gamete। अब ये देखिए इसमें माइटोटिकली कहाँ प्रोड्यूस करता है ये, तो हनी बी। एक क्वेश्चन और भी था हनी बी का ऐसा ही, हनी बी फॉलो हैप्लोडिप्लॉइडी, मेल जो है ड्रोन हैप्लॉइड्स होता है, और देयर स्पर्म्स आर फॉर्म बाय माइटोसिस नॉट मियोसिस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मियोसिस से नहीं होता, माइटोसिस, हेंस हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन किसका है, अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर, व्हाट, रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन देखो आप यहाँ पर पल्मोनरी वेंटिलेशन तो हो चुका क्वेश्चन, हाँ ये हो गया। अब 61 में आओ, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर्स स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमेट। कौन होता है भाई, तो ये आप जब देखिए ओवम के चारों ओर क्या क्या होता है, पहले कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, तो यही पूछ रहा है ये कौन कौन सा लेयर है, ठीक है ना। तो देखिए लेयर अराउंड ओवम, तो कह रहा है कि बाहर में आउटर से इनर चलते हैं, तो कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, पेरीविटलाइन स्पेस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द ह्यूमन प्रोटीन नेम्ड अल्फा 1 ट्रिप्सिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल, कहां से निकलता है, एंड ट्रीटमेंट किसका होता है, इसका पढ़ चुके अभी, एम्फाइसेमा में होता है। नेक्स्ट, रिगार्डिंग यूकैरियोटिक सेल, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। डिस्टिंग्विश फीमेल फ्रॉग प्रेजेंस ऑफ, चलिए ये सब होता जा रहा है। आइए क्वेश्चन यहाँ आ गया कि फॉलोइंग इक्वेशन डिपिक्ट द वर्सॉल्ट पर्ल लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। तो ये है आपका इक्वेशन, क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का, dn/dt rn और k-n/k, या देख चुके होंगे, ये हल्का सा क्वेश्चन है खाली। नेक्स्ट कहता है फ्रॉग एनाटॉमी से क्या क्वेश्चन है, तो फ्रॉग एनाटॉमी से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ये, है ना। तो ये हो गया, ये RH ग्रुपिंग भी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, हाँ ये सब क्वेश्चन हो चुका है, हाँ यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से एक आपका मैचिंग क्वेश्चन है, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन और कोलेसिस्टोकाइनिन, प्रोजेस्टेरोन, क्या आंसर है इसका भाई, इसका आंसर 2 है। क्यों है 2, क्यों है, कॉर्टिसोल जो है एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है, और एल्डोस्टेरोन क्या है, ये है आपका, ये सोडियम लेवल को बढ़ाता है, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और कोलेसिस्टोकाइनिन है स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को और बाइल रिलीज। प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है मेमोरी ग्लैंड एल्वियोलाई डेवलपमेंट। चलिए ठीक है, अब ये कह रहा है कि साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, अरेंज द स्टेप। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो आप पढ़े होंगे कि जब मच्छर काटता है तो कहाँ कहाँ जाता है, सलाइवा से, और तमाम जो साइकिल है फिर लीवर में कैसे जाता है, तो इसी का तो पूछा जा रहा है। सीक्वेंस क्या है, पहले फीमेल मॉस्किटो इंजेक्ट स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट रीच द लीवर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीवर में होगा, और एसेक्सुअल साइकिल फिर चलेगा कहाँ, आरबीसी में। आरबीसी में मेल फीमेल बनेगा, फिर वो एक हेल्दी मतलब एक आदमी को काट लिया, फिर एक मॉस्किटो आएगा तो मॉस्किटो में जाएगा, तो मॉस्किटो में चलेगा सेक्सुअल साइकिल, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स इन आरबीसी, आधा तक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये साइकिल हो गया। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब इनकम्प्लीट तो है ही, देखो यहाँ पर कौन कौन सा है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिल्कुल भाई सही बात है। ये क्या है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं इसको, कि सिंगल ओपनिंग होता है, माउथ होता है खाली, उसी से एंट्री भी और एग्जिट भी,
ठीक है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स शो रेडियल सिमेट्री नॉट बाइलेटरल एस्केल हेलमिंथेस, तो इसका करेक्ट आंसर बी और ई था, ये बी और ई, ठीक है ना। चलिए 72 में देखिए कि स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन ए साइनेप्सिस प्रेजेंट, तो कहाँ है इसका साइनेप्टिक रिसेप्टर, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करता है, रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दे इनिशिएट द नेक्स्ट नर्व इंपल्स। और हम आ गए हैं 73 वाले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में यही सब होता है कि मोटर न्यूरॉन कैरी करेगा सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, कैल्शियम को रिलीज करेगा और कैल्शियम वगैरह छोड़ो। Which of the following is not an example of convergent evolution? एक होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, मेरे हाथ को देखिए, ये डाइवर्ज करेगा, और एक है कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ भाई, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या कहता है, नॉट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आंसर जो है 4 limbs of whales and bats है। नेक्स्ट ये है JGA, juxtaglommular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification of, किसके cellular modification से होगा, JG cell, तो कह रहा है distal converted tubule मतलब DCT and afferent renal arterioles, ठीक है भाई। 176 में देखिए following reaction depict the activity of particular class of enzymes, ये देखिए एंजाइम का क्लास कौन सा होगा, तो ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द एंजाइम क्लास सी। कौन सा एंजाइम है आपको दिख रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप का, इसलिए ट्रांसफरेज है। द रिएक्शन शोज ट्रांसफर ऑफ ग्रुप एक्स एंड वाई फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, समझे ना, तो ट्रांसफरेज कैटलाइजेज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया, ये हो गया। फिर से आ गया मोलस्का, रेप्टाइल्स, एडल्ट एम्फीबियंस और इसका, और इसके बारे में कुछ बातें हैं, तो ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं इसको, ये मिलान करा देते हैं। करेक्ट सीक्वेंस आपको दिया हुआ 2 का ए, और इसे क्यों मोलस्का है ब्रैंकियल, ये गिल से रेस्पिरेशन करता है, रेप्टाइल का पल्मोंडी है, और एडल्ट एम्फीबियन का पल्मोंडी और क्यूटेनियस है, स्किन से भी सांस लेता है, अमीबा सेलुलर रेस्पिरेशन है, राइट हो गया। अब ये है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन स्विस चीज, करा जो ये कहाँ का है, वो वेलफेयर वाले में जो चीज बनाते हैं ना, दही, चीज, ताड़ी वाड़ी, जितना भी आप खाने पीने वाला जो वेलफेयर में पढ़े होंगे, माइक्रोब का क्या अच्छा यूज है, तो उसमें कह रहा है कि जो स्विस में है वो छेद होने का क्या कारण है, भाई क्या कारण हो सकता है, ये देखिए स्विस चीज में प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमनाई से होता है। एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ से ये प्रोड्यूस करता है CO2, और CO2 निकलेगा तो बबल होल करके फिर उसमें क्या होगा, होल हो जाएगा, तो गैसेस फॉर्म लार्ज होल्स, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट से सेकंड लास्ट शायद होगा, कहता कि मैच कराइए। अब ये देखिए, ये आपको जो है टाइम है, जो इकोलॉजी वो पढ़े हैं इवोल्यूशन, उसका है कि अबाउट 65 मिलियन ईयर हो, क्या क्या था ये, ठीक है ना। यहाँ देख लो सीक्वेंस में कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ 65 मिलियन ईयर में। हम कहते हैं भाई इसको याद करो, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये सब कहाँ पूछा जाता है, देखो पूछ दिया है ना। 500 मिलियन ईयर इनवर्टिब्रेट जो है एक्टिव हुआ, 350 मिलियन ईयर को जॉलेस फिशेस हुआ, 320 मिलियन ईयर को अर्ली ये सब हुआ, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है आपका भाई कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन 2 स्पीशीज। अब 2 स्पीशीज के क्या क्या इंटरेक्शन हो सकता है, खूब अच्छे से जानते हैं कि दोनों को फायदा हो तो म्यूचुअलिज्म, यही सब यहाँ दिया हुआ। देखो यहाँ पर कह रहा है पॉपुलेशन इंटरेक्शन में 4 सही है, बी, डी और ई। बी, डी और ई में क्या क्या है भाई, ये रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग है, कॉमनसेलिज्म, वन बेनिफिट अनदर अनअफेक्टेड, ये सही है, ठीक है ना, उसमें गलत लिखा हुआ है। म्यूचुअलिज्म में दोनों बेनिफिट होता है, कॉमनसेलिज्म में ओनली एक को फायदा होता है, और पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान होता है, वन बेनिफिट अदर हार्म, और इमेंसिलिज्म में वन हार्म अनदर अनअफेक्टेड, ठीक है बच्चों लोग। तो ये 180 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम बड़े जल्दी में कर दिया। इसमें सारा चीज तरीके से लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस पोर्शन से आया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, पूरी तरीके से है। मैंने चूंकि वीडियो बना रहा हूं तो लंबा नहीं हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं समझा, फटाफट एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो लेकिन बच्चों एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अभी खत्म कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपका नहीं हुआ है डोंट वरी, नीचे नंबर चल रहा है उस पर कॉल करिए,
नीट कराने की जवाबदेही मेरी, आप सिर्फ मेरे साथ मेहनत करो। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।